हेलो गाइस, शिल्पी मित्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है धनतेरस। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ क्या क्या होता है वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, चलते हैं फिर। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ जो है कच्चे आटे का दिया बना के उसमें तेल और 4 बत्ती, उड़द की दाल और पैसे रखकर चौखट पे रखा जाता है यम देवता के लिए। इसे यम का दिया कहते हैं। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं बताना। तो हम लोग जब फ्लैट में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी चौखट नहीं होती, तो इसलिए हम नीचे रख आते हैं पार्किंग में। और अब मैं पार्किंग में ही जा रही हूँ। इसके बाद फिर जब ये रख देंगे उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे, क्योंकि आज के दिन धनतेरस के दिन बहुत सारी परचेजिंग करनी होती है। बेसिकली झाड़ू लेनी होती है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेनी होती है, और खील पतासे, चावल, धनिया और जो सामान लेना होता है, स्वास्तिक हो गया, शुभ लाभ हो गया, लक्ष्मी जी के पैर लेने होते हैं और उनका पोस्टर लेना होता है। मतलब बहुत सारा सामान, कुछ मतलब बर्तन ले लो या फिर चांदी का कुछ सामान ले लो, जो भी आपके मतलब एस्टिमेट हो उसके हिसाब से। देखिए मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रही। मैंने कहा बेटा सामने से शूट करो। कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना कि कोई शूट करने के लिए नहीं होता, मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है। तो देखिए मैंने चौखट पर रख दिया। पार्किंग जहाँ से हमारी गाड़ी वगैरह अंदर आती है उस जगह रख देते हैं। और वैसे पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, बस यहाँ रख के चले जाओ। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। इसे यम का दीपक कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू करी मार्केट जाने की। और देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है। मतलब इतनी भीड़ हो रही थी मार्केट में कि बच्चों का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था। मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती है बेसिकली। यहाँ मैं जाती रहती हूँ मार्केट में, लेकिन आज फेस्टिवल था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सामान महंगा भी बहुत था। लेकिन ख़रीदना भी धनतेरस वाले दिन ही होता है, तो इसी वजह से हमें परचेजिंग तो आज ही करनी थी। मैंने काफ़ी दुकानों को पूछा, लेकिन हर चीज़ महंगी, हर चीज़। चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो दिए हों, चाहे कुछ भी हो, झालर वगैरह कुछ भी हो, सब कुछ ही बहुत महंगा था। फिर हमने गणेश जी की प्रतिमा वाली शॉप पे गई। वहाँ पे मैंने प्रतिमाएं देखी, लेकिन प्रतिमाएं इतनी महंगी, कोई 1000 रुपये की, कोई 500 रुपये की, कोई 1500 रुपये की। मैं बता रहे भैया ये तो 500 रुपये से स्टार्टिंग ही बता रहे। अब देखे तो देखे क्या, क्योंकि एक सामान तो खरीदना नहीं होता है बहुत सारा सामान खरीदना होता है। तो वो दुकानदार वाले भैया कहने लगे कि आपको जो पसंद आ रही है ना वो सिलेक्ट कर लो। तो मैंने 2 पेयर सिलेक्ट कर लिए थे, और हमारे हस्बैंड जी तो बेचारे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, वो तो देख ही नहीं रहे थे। अब मैं सिलेक्ट कर करके रख ली, लेकिन भीड़ काफ़ी थी तो मैंने एक भैया को पकड़ लिया था। मैंने कहा भैया आप मुझे दिखाते रहो। मुझसे बोलती रही, ये वो निकालता रहा। नहीं पीछे पन्नी नहीं है ये मुझे 2 जोड़ी
पसंद आ गई थी, एक तो ये वाली और ये एक दूसरे वाली। तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से, मैंने कहा इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है बताओ। वो कहने लगे जो तुम्हें पसंद आ रही है वो ले लो, जो तुम्हें पसंद आ रही है वो ले लो। मैंने कहा फिर भी एक तो बताओ, मैंने इतनी सारी में 2 सेलेक्ट करी तो एक आप बता दो। फिर हमने बड़े वाली ले ली थी। मैंने कहा लेनी तो है ही तो अच्छी सी ले लो। ये है छोटी दिवाली वाला व्लॉग। छोटी दिवाली वाला व्लॉग में क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम था और कोई ना कोई आ रहा था मिठाई देने के लिए। ये मेरा घर है जहाँ स्टार लगे हुए हैं, इसको मैं डेकोरेट कराया है। और बच्चे छोटी दिवाली वाले दिन भी इन्होंने पटाखे छुटाए। छोटी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ ना 25 दिए जलाए जाते हैं और फिर उनको घर में सजा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। तो इन्होंने पटाखे छुटाए, बहुत पटाखे छुटाए इन्होंने जितने हो सकते हैं छुटाई। फुलझड़ियाँ और अनार ही हैं, चक्री हैं, यही से देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। चाहे कपड़ों में लग जाए लेकिन हम छुटाएंगे, यही उम्र होती है। धीरे से बेटे, बालों में मत लगा लिए परिधि। दीपावली का ब्लॉग भी, बड़ी दिवाली का ब्लॉग भी मेरा छोटा सा ही है क्योंकि उस दिन भी टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि खाना वाना भी बनाना होता है। तो इसी वजह से मैं अकेली जनी हूँ करने के लिए, आने वालों को भी देखना, फिर घर की तैयारी भी करनी है, शाम के पूजन की तैयारी भी करनी, तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला था उस दिन। तो सॉरी गाइस, लेकिन मैं आपको क्लिप में सब कुछ दिखा दूँगी और वर्बली बता भी दूँगी। देखो पटाखे छुटाते हैं, आग लगी नहीं, भाग पहले लिया। अब दोबारा छुटाएगा पापा के साथ ही। लेकिन बड़ी दिवाली वाले दिन तो मेरा बेटा पूरा साहसी योद्धा बन गया था, खुद ही छुटाया फिर तो इसने। और ये बड़ी दिवाली वाले दिन की पिक्स हैं, उस दिन हमने पूजन के बाद कुछ पिक्स खींच ली थी। तो बड़ी दिवाली वाले दिन तो हमारे लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लक्ष्मी जी के पूजन के बाद फिर हमने दोबारा पटाखे छुटाए। लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरे बेटे के मुंह पे ही पटाखे छूटने वाला था। ये शैतान खोपड़ी तो है ही, इसका कुछ करा तो जा नहीं सकता। ये बड़ी दीपावली वाली पिक्स हैं जिसमें हमने 51 दिए जलाते हैं, पूजन किया जाता है, खील पतासे मुँह से जाते हैं, जो बर्तन लाए उनका पूजन किया जाता है। तो प्रॉपरली पूरा नहीं बना पाई हूँ लेकिन पिक्स के माध्यम से आपको बता रही हूँ। मैंने रंगोली बनाई थी, आपने हाथों से नहीं बनाई, छन्नी से बनाई थी। तो देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी उस दिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, पता नहीं कैसे बना लेते हैं। मैं तो थक गई थी बिल्कुल पूरी तरह। ये पूरा व्लॉग मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ जिस दिन ग्रहण था, इसीलिए क्योंकि उस दिन मैंने बताया है आपको वीडियो में भी कि मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि गेस्ट आ रहे थे मिठाई देने के लिए, कोई जा रहा था, फिर खाना भी बनना था, पूजन भी होना था और मैं अकेली जनी हूँ काम करने वाली, इसलिए प्रॉपरली व्लॉग नहीं बना पाई थी। लेकिन मैं औरली बता दूँगी आपको कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है, ठीक है, पूरा वीडियो में मेंशन कर दूँगी। तो ठीक है, कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या होता है।